देखिए, बड़ी अजीब बात है। माँ बाप अपने बच्चों को समझदार होनहार बनाने के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों, मदरसों, पाठशालों में, कॉलेजों में भेजते हैं। काफ़ी रुपया पैसा खर्चा करते हैं ताकि हमारा बेटा या बेटी समझदार बने, होनहार बने। तो हर माँ बाप अपने बच्चे को समझदार, होनहार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, कोशिश करता है, काफ़ी पैसा खर्चा करता है ताकि बड़ा होकर के होनहार बने, समझदार बने। तो ये तो हर माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप यही चाहता है कि बड़ा होकर बेटा होनहार बने, समझदार बने। मगर होता क्या है कि दुनिया की पढ़ाई लिखाई में होनहार समझदार जो बन जाता है, दुनियावी तालीम व तरबियत में जो होनहार समझदार बन जाता है, तो दुनिया के नज़र में तो समझदार होनहार है। दुनिया की पढ़ाई, दुनिया की कमाई से समझदार, होनहार, मालदार तो बन गया। तो दुनिया में समझदारी से, होनहारी से, मालदारी से जी रहा है। मगर ये दुनियावी तालीम, दुनियावी दौलत, दुनियावी समझदारी क्या किया इंसान को, क्या किया मनुष्य को, ये खुद इंसान नहीं समझा, खुद मनुष्य नहीं समझा, खुद माँ बाप नहीं समझे, खुद माँ बाप नहीं समझे। दुनियावी तालीम व तरबियत, दुनियावी दौलत, माल व दौलत इंसान को सही इंसान नहीं बना सका, इंसान को सही इंसान नहीं बना सका, इंसान को सच्चा इंसान नहीं बना सका। दुनियावी तालीम व तरबियत, दुनियावी माल, असबाब दुनिया के लिए तो बना दिया, दुनिया के लिए तो बना दिया। दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जीने के लिए समझदारी, होनहार, मालदार होना जरूरी है। तो दुनिया में रहने के लिए तो तैयार कर दिया गया। दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में जीने के लिए माँ बाप ने अपने बच्चों को दौलत से, रुपया पैसा से और दुनियावी तालीम व तरबियत से अपने बच्चों को समझदार, होनहार बना दिया। अब इनसे पूछा जाए कि इंसान क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, तो ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो तालीम व तरबियत दुनियावी है, जो मालो असबाब दुनियावी है, ये इंसान को इंसान की पहचान नहीं कराती, इंसान को इंसान की जानकारी नहीं देती, इसलिए इंसान को इंसान भी नहीं बनाती। तो समझदारी, मालदारी, होनहारी तो है, मगर इंसान इंसान नहीं है, मनुष्य मनुष्य नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ आ गई कि समझदार होने के बाद, होनहार होने के बाद, मालदार होने के बाद भी इंसान इंसान नहीं है, इंसान को इंसान की पहचान नहीं है, इंसान क्या है इंसान जानता नहीं है। अब अपने माल के हिसाब से, तालीम के हिसाब से बात करेगा और उसी पर अमल करेगा और उसी तरह से वो बनेगा। दुनियावी तालीम व तरबियत, दुनियावी माल व असबाब लेकर वो जिएगा और इसी से वो बनेगा, अपने आप को बनाएगा। मगर इंसान नहीं बन सकेगा, मनुष्य नहीं बन सकेगा, तो बनेगा क्या, बनेगा क्या? इंसान को नहीं जान सकेगा, मनुष्य को नहीं जान सकेगा, तो जानेगा क्या, जानेगा क्या? तो
इसके बाद आती है दीन की बात, धर्म की बात, जिस पर भरोसा है कि इंसान को इंसान बनाएगा। दीन धर्म की तालीम व तरबियत, दीनी दौलत इंसान को इंसान बनाएगा। मगर दीनी तालीम, दीनी तरबियत, धार्मिक ज्ञान भी इंसान को इंसान नहीं बनाता, मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाता। हिंदू बनाता है, मुसलमान बनाता है, सिख बनाता है, ईसाई बनाता है, बौद्ध बनाता है, जैन बनाता है, मगर इंसान नहीं बनाता, इंसान नहीं बनाता। तो दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, दोनों ही तालीम, दुनियावी इल्म, दुनियावी दौलत, दीनी इल्म, दीनी दौलत, यही दो सामने है, यही दो सामने है। और ये दोनों ही हासिल है सबको, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, मगर इससे कोई इंसान इंसान नहीं बन सका, ना बनेगा। तो फिर इंसान किससे इंसान बनेगा? इंसान को क्या इंसान बनाएगा? किस चीज़ से बनेगा इंसान? क्या चीज़ इंसान को इंसान बनाएगा? तो दर्द दिल, दर्द दिल से इंसान बनता है। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। तब दुनियावी दौलत, दुनियावी तालीम, दीनी दौलत, दीनी तालीम, ये तो ज़्यादातर हर घर घर में है, हर बाल बच्चों में है, हर माँ बाप में है। तो दुनियावी और दीनी तालीम, दुनियावी और दीनी दौलत से माला माल भरपूर हर आदमी है, हर आदमी है, हर आदमी है। मगर इंसान जिससे इंसान बनेगा वो इल्म, वो दौलत नहीं है। इसलिए मजबूर होकर अल्लामा इकबाल ने कहा कि आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, क्योंकि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना। जैसे एक भिखारी को मुयस्सर नहीं राजा बनना, एक भिखारी को मुयस्सर नहीं राजा बनना। तो देखिए, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना। क्यों? कि आदमी दो ही चीज़ जानता है, एक दीन, एक धर्म। दुनिया और दीन, दुनिया और मजहब, और ये दोनों ही इंसान को नहीं बनाता। ये दोनों ही कारखाने इंसान को बनाने वाले नहीं है। इन दोनों कारखानों में इंसान के बनाने वाली कीमिया नहीं है, पार्ट्स वगैरह नहीं है। तो इन दोनों में आदमी को आदमी बनाना, अमीर गरीब, राजा फ़कीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाने की कीमिया है, पार्ट पुर्जे हैं जो फिट कर देते हैं तो बच्चे आदमी बन जाते हैं, एक अच्छा आदमी बन जाते हैं, एक मालदार, एक समझदार, एक होनहार आदमी बन जाते हैं, एक दीनदार आदमी बन जाते हैं, मगर इंसान नहीं बनते, क्योंकि आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना। तो ये अल्लामा इकबाल की कहावत है, कहना है कि आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, मगर मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना नहीं है। क्योंकि मेरा कहना है कि आदमी को मुयस्सर है खुदा बनना, आदमी को मुयस्सर है इंसान बनना। ये भी बड़ा कठिन है कि आदमी इंसान बने। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, सीधा सीधा कह दिया कि आदमी इंसान नहीं बनेगा। हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, सिख बनेगा, ईसाई बनेगा, अमीर बनेगा, राजा बनेगा, फ़कीर बनेगा, मगर आदमी इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि आदमी को मुयस्सर ही नहीं इंसान बनना। ठीक उसी तरह से एक राजा बनने का मुयस्सर नहीं भिखारी को, फ़कीर को, फ़कीर को, भिखारी को राजा बनने का मुयस्सर नहीं, ऐसे ही आदमी को इंसान बनना मुयस्सर नहीं।
मगर मैं भी तो इसी दुनिया में हूँ, इसी जगत में हूँ, इसी ज़मीन पर हूँ, इसी जहान में हूँ, इसी सूरज चाँद ज़मीन आसमान के बीच में हूँ। मैं कहता हूँ कि आदमी को खुदा बनना मुयस्सर है, तो फिर इंसान बनना मुयस्सर क्यों नहीं होगा? तो देखिए, जहाँ आप जाएंगे, जिस जगह आप जाएंगे, तो वहाँ जो जैसा होगा वो आपको वैसा बताएगा। आप जिस कारखाने में जाएंगे, जिस कारखाने में जो काम होता है वही काम आपको दिखाई देगी। तो जहाँ जो बनाया जाता है वहाँ आप जाएंगे तो आपको वही बनाया जाएगा। तो स्कूल में, मदरसों में, पाठशालों में, कॉलेजों में तालीम याफ्ता, समझदार, होनहार बनाया जाता है, और दीनी मजहब में हाफिज, आलिम, मुफ्ती, वली, ये सब बनाया जाता है। ये दो कारखाने इस दुनिया में जाहिर हैं, दो ही कारखाने दुनिया में दिखाई देते हैं, और सीधा दोनों में से किसी एक में जाते हैं, और टाइम मिलती है तो दोस्ते में भी जाते हैं, ताकि दोनों हमारी बनी रहे, दीन भी दुनिया भी, दीन दुनिया दोनों बनी रहे। खैर, एक तीसरा है जो है इंसान, क्योंकि इंसान बनना जरूरी इसलिए है कि खुदा बनना है। खुदा बनने के लिए इंसान बनना जरूरी है, और आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना। तो कहाँ आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, कौन सी जगह पर आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान बनना, ये भी देखना पड़ेगा। तो कहाँ जाकर आदमी खुदा बनेगा, कहाँ आदमी को खुदा बनाया जाता है, वही जगह है, वही कारखाना है, वो भी कीमिया है जो आदमी को खुदा बनाता है, आदमी को खुदा बनाता है। तो आपके पास पहली चॉइस होनी चाहिए कि हमें बनना क्या है। पहली नंबर चॉइस होना चाहिए कि हमें बनना क्या है। तो ये चॉइस अगर आपको हो जाएगी कि हमें खुदा बनना है, तो खुदा बनने के लिए हमें इंसान बनना होगा। तो जब आपको ये चॉइस हो जाएगी कि हमें खुदा बनना है और खुदा बनने के लिए हमें इंसान बनना होगा, तब आप दीन और दुनिया की तरफ जाना छोड़ देंगे। दीन दुनिया के तालीम, दीन दुनिया की दौलत को पाना छोड़ देंगे। अब इंसान बनना, क्योंकि खुदा बनना है इसलिए इंसान बनना जरूरी है। तो इंसान बनने के लिए आप उस तरफ जाएंगे जहाँ जाकर आप इंसान बन सकते हैं, जहाँ इंसान बनाने के कारखाने हैं, जहाँ इंसान बनाने की कीमिया है, और जहाँ इंसान बन जाएंगे वहीं खुदा बनेंगे, जहाँ इंसान बनेंगे वहीं खुदा बनेंगे। तो पूरी दुनिया में तो ये कारखाना नहीं है, ये कीमिया नहीं है जो आदमी को इंसान और इंसान को भगवान बनाएगा, आदमी को इंसान और इंसान को खुदा बनाएगा। तो यहाँ एक चीज़ है कि आदमी को पहले जो भी है, वो जो कुछ भी है, वो उसे पूरी तरह से मिटाना होगा। इंसान बनाने के लिए आदमी को मिटना होगा, पूरी तरह से मिटाना होगा, फिर नए सिरे से इंसान बनाना होगा। और जब नए सिरे से इंसान बनेगा तब वो भगवान बनेगा, वो खुदा बनेगा। तो मिटना तो कोई नहीं चाहता, बनना सब चाहता है। कहीं जाए तो मिटने की नाम आएगी तो बस भाग जाएंगे। लोग आते हैं बनने के लिए, बात मिटने की आती है तो भाग जाते हैं। आते हैं सभी लोग बनने के लिए, बात मिटने की आती है तो भाग जाते हैं। तो इंसान बनने के लिए आदमी को पहले मिटना पड़ेगा, मिटने के बाद इंसान बनेगा, फिर इंसान को मिटना पड़ेगा। आदमी के मिटने के बाद इंसान बनेगा, फिर इंसान के मिटने के बाद खुदा बनेगा। तो यहाँ मिटने की बात आ रही है, मिटने की बात आ रही है। तब जरा सा सोचिए कि जहाँ मिटने मिटाने की बात आएगी वहाँ कौन जाएगा, क्योंकि हर जगह तो बनने बनाने की बात आती है, बनने बनाने की बात आती है। बिगड़ी हुई गाड़ी को बनाइए, बिगड़ी हुई घड़ी को बनाइए,
बिगड़े हुए घर को बनाइए, उजड़े हुए घर को बसाइए, मगर यहाँ सीधा सीधा पहले मिटने की बात आएगी, मिटाने की बात आएगी। तो कौन मिटना चाहेगा, कौन मिटवाना चाहेगा अपने आप को? जिसको खुदा बनने की शौक़ होगी, खुदा बनने की ख्वाहिश होगी, वो मिटने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो जानता है कि खुदा बनना बहुत बड़ा चीज़ है और इसके लिए हमें मिटना होगा। मिटने के बाद ही इंसान बनना होगा। क्योंकि देखिए, इंसान पैदा नहीं होता, इंसान को कोई पैदा नहीं करता। माँ बाप आदमी को पैदा करते हैं, आदमी माँ बाप से पैदा होता है। और आदमी बड़ा आदमी बन सकता है, अच्छा आदमी बन सकता है, मगर इंसान नहीं बन सकता है। बड़ा आदमी बन सकता है, अच्छा आदमी बन सकता है, समझदार आदमी बन सकता है, होनहार आदमी बन सकता है, मगर आदमी इंसान नहीं बन सकता, आदमी इंसान नहीं बन सकता। इसलिए आदमी को मिटना पड़ता है इंसान बनने के लिए। अब ये जब आदमी मिट जाता है तो फिर आदमी आदमी नहीं रह जाता, फिर उसको नए सिरे से बनना पड़ता है। इंसान जब नए सिरे से इंसान बनता है तो फिर उसको मिटना पड़ता है खुदा बनने के लिए। इंसान बनने के लिए आदमी को मिटना पड़ता है और खुदा बनने के लिए इंसान को मिटना पड़ता है। उसके बाद जब वो खुदा बनता है तो उसे भी मिटना पड़ता है। हालांकि आप इस पर यकीन नहीं करेंगे कि खुदा को मिटना पड़ेगा, खुदा को मिटना पड़ेगा, खुदा को भी मिटना पड़ता है। आदमी को भी मिटना पड़ता है इंसान बनने के लिए, इंसान को भी मिटना पड़ता है खुदा बनने के लिए, और खुदा को भी मिटना पड़ता है मगर कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए नहीं। ये नहीं कि खुदा मिटेगा कुछ बनने के लिए, नहीं, खुदा मिटेगा मगर कुछ बनने के लिए नहीं। अब खुदा मिटेगा तो कुछ बनेगा नहीं, अब खुदा मिटेगा तो कुछ बनेगा नहीं, मगर मिटेगा जरूर, मिटेगा जरूर। क्योंकि मिटने के बाद ही अब वो खुदा नहीं रहेगा। खुदा बनकर मिटेगा फिर खुदा नहीं रहेगा, मगर अब बनेगा नहीं, क्योंकि खुदा मिटेगा तो बनेगा नहीं, अब वो कुछ नहीं बनेगा, अब वो कुछ नहीं बनेगा। मतलब ये कि खुदा भी नहीं रहेगा, आदमी भी पैदा होकर मिटेगा, इंसान भी बनकर मिटेगा, खुदा भी बनकर मिटेगा। उसके बाद अब जो है खुदा तो मिट गया, मगर खुदा के मिटने के बाद, खुदा के मिटने के बाद, क्योंकि खुदा अगर नहीं मिटेगा तो आदमी भी, इंसान भी नहीं मिटेगा। आदमी मिटेगा, इंसान मिटेगा, इसलिए खुदा भी मिटेगा। और खुदा जब तक नहीं मिटेगा, खुदा जब तक मिट नहीं जाएगा, तब तक हकीकत, सच्चाई सामने नहीं आएगा। खुदा के रहते में हकीकत, सच्चाई सामने नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, खुदा कोई राज नहीं है, हकीकत एक राज है, सच एक राज है। तो खुदा भी मिटेगा, और जब मिटेगा तो एक राज जाहिर होगी, एक रहस्य खुलेगा खुदा के मिटने के बाद, खुदा के मिटने के बाद। तो वो जो राज जाहिर होगी, जो रहस्य जाहिर होगा, वो मिटने वाली चीज़ नहीं है, वो मिटेगा नहीं। तो असल चीज़ वो राज है, वो रहस्य है, वो ज्ञान नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो दौलत नहीं है, वो माल नहीं है, वो कोई मंजिल, कोई मकाम नहीं है, राज है, रहस्य है। अब जो राज है, जो रहस्य है, वो जाहिर होगा। कब होगा? जब खुदा बन करके मिटेगा। उस राज के लिए, उस राज को पाने के लिए खुदा मिटेगा, तब वो राज हासिल होगा। तो वो राज हकीकत है, वो राज सच है। तो इसलिए ये तो सुनकर आपको अजीब लगता होगा,
मगर ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, बड़ी तेज़ी से होता है। आदमी मिटता है, इंसान बनता है, इंसान मिटता है, खुदा बनता है, और खुदा मिटता है तो राज खुलता है। हकीकत, सच्चाई सामने आ जाती है। और राज मिटता नहीं है, क्योंकि राज बनता नहीं है, राज खुलता है, राज खुलता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक सिलसिला चलेगी। आदमी को मिटना पड़ेगा, फिर इंसान बनना पड़ेगा, फिर इंसान को मिटना पड़ेगा, फिर खुदा बनना पड़ेगा, फिर खुदा को मिटना पड़ेगा, तब राज खुलना शुरू होगा, रैस खुलनी शुरू होगी। और जब तक खुदा मिट नहीं जाएगा, राज खुल नहीं पाएगा। उस राज को खोलने के लिए खुदा को मिटना पड़ेगा। तो जब वो राज खुल जाएगी, जब वो रहस्य खुल जाएगा, तब आपके सामने हकीकत, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। तो राज क्या है और रहस्य क्या है, आप पूछेंगे। तो राज राज ही होता है, रहस्य रहस्य ही होता है। वो राज राज है, वो राज राज है, रहस्य रहस्य है। आप पूछेंगे, हम बताएंगे, तो राज राज नहीं रहेगा, रहस्य रहस्य नहीं रहेगा। तो जिस राज के लिए खुदा को मिटना पड़ेगा, जिस रहस्य के लिए खुदा को मिटना पड़ेगा, वो राज कितना बड़ा होगा, वो रहस्य कितना बड़ा होगा। तो उसी के लिए आपको आदमी से इंसान बनना पड़ेगा, इंसान से खुदा बनना पड़ेगा, खुदा से मिट करके वो राज हासिल करनी पड़ेगी, वो रहस्य हासिल करना पड़ेगा। अब वो राज क्या है, वो रहस्य क्या है, जिसके लिए खुदा को भी मिटना पड़ेगा, जिसके लिए खुदा को भी मिटना पड़ेगा। तो आदमी पैदा हुआ दो जिस्मों से, आदमी पैदा हुआ दो जिस्मों से। तो ये आदमी है, आदमी रहेगा, और आदमी ही रहकर मर जाएगा, इंसान नहीं बनेगा, क्योंकि इंसान बनना पड़ता है, और आदमी को मौसर नहीं इंसान बनना। जब ये बात अल्लामा इकबाल ने कह दिया कि आदमी को मौसर नहीं इंसान बनना, तो इंसान बनेगा कैसे? अगर इंसान बनेगा नहीं, तो इसका मतलब इंसान असफुल मखलूक है ही नहीं, उत्तम श्रेणी का है ही नहीं। तो इंसान है और वो पैदा नहीं होता है, उसको कोई पैदा नहीं करता है। दो जिस्मों के बीच से, माँ बाप के बीच से इंसान नहीं पैदा होता है, इंसान बनता है, इंसान बनता है। जो आदमी मिटने के लिए तैयार हो जाता है, वही आदमी इंसान बनता है, और जो इंसान मिटने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान खुदा बनता है, और जो खुदा मिटने के लिए तैयार हो जाता है, वही खुदा राज को, रहस्य को हासिल कर लेता है। तो यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ, सुनकर आपको अजीब लगती होगी, इसमें बड़ी तकलीफ़ है, इसमें बड़ी दर्द है, इसमें बड़ी दुख है। क्योंकि एक तो पहला नंबर पैदा हुए आदमी है, अब इसके बाद इंसान बनने के लिए मिटना पड़ेगा। अब आदमी नहीं रहेंगे, इंसान बनेंगे, फिर इंसान बन जाएंगे तो फिर खुदा बनने के लिए मिटना पड़ेगा। अब इंसान नहीं रहेंगे, खुदा बनेंगे, फिर खुदा बन जाएंगे तो राज हासिल करने के लिए मिटना पड़ेगा, रेस हासिल करने के लिए मिटना पड़ेगा। तो 3 बार मिटना पड़ेगा, एक ही जन्म में, एक ही जिस्म में, एक ही शरीर में, एक ही जीवन में 3 बार बनना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। अब सोचिए तो कितना दुख दर्द तकलीफ की बात होगी। तो कौन है जो बनना चाहेगा इंसान? इंसान बनने के लिए दर्द दिल की ज़रूरत पड़ेगी, दर्द दिल के बगैर इंसान इंसान नहीं बन सकता। और दर्द दिल के लिए तमन्ना दर्द दिल की है, तो कर खिदमत फ़कीरों की, ये वो गहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। तब दर्द दिल हासिल करने के लिए फ़कीरों की खिदमत करनी पड़ेगी, मस्तों की खिदमत करनी पड़ेगी, मस्तों फ़कीरों की खिदमत करनी पड़ेगी, तो दर्द दिल हासिल होगी। जब दर्द दिल हासिल होगी, तब आपको इंसान बनने का काम आएगा, वही दर्द दिल आपको इंसान बनाएगा। जब दर्द दिल हासिल होगी, तब दर्द दिल से इंसान बनेंगे, फिर आपके अंदर दर्द मोहब्बत पैदा होगी, दर्द दिल हासिल होगी, तो दर्द दिल में दर्द मोहब्बत पैदा होगी। तो ये दर्द दिल आपको इंसान बनाया, दर्द मोहब्बत जो है वो आपको मिटाएगा। अब आप इंसान इंसान नहीं रहेंगे,
अब आपके अंदर दर्द दिल नहीं रहेगा, अब दर्द मोहब्बत रहेगी। अब दर्द मोहब्बत आपको खुदा बनाएगी। अब दर्द मोहब्बत से आप तो खुदा बन जाएंगे, और खुदा जब बन जाएंगे तो एक रहस्य, एक राज आपके सामने है जिसको खोलना है। अब उस रहस्य को, उस राज को खोलने के लिए अब आपको मिटना पड़ेगा। तो दर्द दिल के लिए आदमी को मिटना पड़ेगा, दर्द मोहब्बत के लिए इंसान को मिटना पड़ेगा, उस राज, उस रहस्य के लिए खुदा को मिटना पड़ेगा। तो ये कौन तैयार होगा? तैयार होगा कोई? कोई तैयार होगा? कोई तैयार होगा? उस राज को, उस रहस्य को हासिल करने के लिए खुदा बनना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा, और मिटना भी पड़ेगा। आदमी तो पैदा हो गए, अब आदमी को मिट करके इंसान बनना पड़ेगा, इंसान को मिट करके खुदा बनना पड़ेगा, खुदा को मिट करके वो राज, वो रहस्य हासिल करना पड़ेगा। अब ये लंबी प्रक्रिया है, ये लंबी प्रोसेस है, मगर ये इतना करना हर आदमी के लिए जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है। एक बार आदमी पैदा हो गया और जी करके मर जाएगा, इंसान नहीं बनेगा, खुदा नहीं बनेगा, वो राज, वो रहस्य हासिल नहीं करेगा। तो आदमी क्या है? मिट्टी का पुतला है। आदमी क्या है? मिट्टी का पुतला है। जैसे 18,000 मखलूक़ात, 84 लाख यूनियाँ हैं, ऐसे ही आदमी है। आदमी जानवर में, आदमी पशु में अंतर ही नहीं है। ये 2 पैर पर चलता है, वो 4 पैर पर चलते हैं। सारा काम जानवरों का है आदमी में। आदमी वही काम करते हैं जो जानवर करते हैं। इसलिए ये इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य वो काम नहीं करता है जो जानवर करते हैं। मनुष्य वो काम नहीं करता जो जानवर करते हैं। तो जानवरों का करना जो है वो आदमी का करना है। आदमी और जानवर में, आदमी और हैवान में ज़्यादा अंतर, ज़्यादा फर्क नहीं है। बस थोड़ा ये समझदार है, वो समझदार नहीं है। थोड़ा ये पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। थोड़ा ये फैशनेबल है, वो फैशनेबल नहीं है। थोड़ा ये लिबास पहना हुआ है, वो लिबास पहना हुआ नहीं है। थोड़ा अच्छा घर बनाकर अच्छा खाना पकाकर खा लेता है, और वो अच्छा घर, अच्छा खाना पकाकर नहीं खाता है। ये थोड़ा अच्छा लिबास पहन लेता है बस। मगर सब कुछ वही करता है जो जानवर करते हैं। गुस्सा करता है जानवर, आदमी भी करता है। नफरत करता है जानवर, आदमी भी करता है। झगड़ा करता है जानवर, आदमी भी करता है। सेक्स करता है जानवर, आदमी भी करता है। बच्चे पैदा करता है जानवर, आदमी भी करता है। अब थोड़ा सा इसमें दीन धर्म आ गया, थोड़ा सा इसमें मजहब आ गया। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दीन धर्म से, मजहब से? आदमी तो आदमी रहता है, इंसान नहीं बनता। क्योंकि दीन धर्म, मजहब इंसान बनाता ही नहीं है। इंसान नहीं बनाता। हिंदू बनाता है, मुसलमान बनाता है, सिख बनाता है, ईसाई बनाता है, मगर जानवर रह जाता है। जरा सी बात हुई तो तलवार लेकर एक दूसरे को काटना शुरू कर दिए। जैसे कुत्ते लड़ते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। शेर लड़ते एक दूसरे पर हमला करते हैं। जानवर लड़ते एक दूसरे को घायल कर देते हैं। ऐसे ही आदमी लड़ता है, एक दूसरे को नुकसान करता है। एक दूसरे को नुकसान करने के लिए आदमी लड़ता है, एक दूसरे को फायदा तो पहुंचाता नहीं है। तो आदमी की जिंदगी, जानवर की जिंदगी में ज्यादा कोई फर्क नहीं, ज्यादा कोई भेद नहीं है। अब आदमी को इंसान बनने के लिए मिटना पड़ेगा, आदमी को मिटना पड़ेगा। अब ये कैसे मिटेगा? कौन मिटाएगा आदमी को? सब जगह तो आदमी को बनाने की बात आती है, हर जगह तो आदमी को बनाने की बात आती है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो बीमार है तो ठीक करने की बात है। स्कूल में जाहिल है तो पढ़ाई लिखाई करके आपको आलिम बनाने की बात है। तो हर जगह आदमी को एक अच्छा आदमी, एक बड़ा आदमी बनाने की बात है, एक समझदार आदमी बनाने की बात है, एक होनहार आदमी बनाने की बात है। कहीं आदमी को मिटाने की बात नहीं है, कहीं पर भी आदमी को मिटाने की बात नहीं है। कहाँ आदमी को मिटाने की बात होती है? और हर आदमी
वहीं जाता है जहाँ आदमी को और अच्छा बनाने की बात होती है और बड़ा बनाने की बात होती है। माँ बाप आदमी बनाने के लिए बच्चे को, एक अच्छा आदमी, एक बड़ा आदमी बनाने के लिए बच्चे को स्कूल, मदरसे, पाठशाला, कॉलेज में भेजते हैं और अच्छे बिजनेस, अच्छे कारोबार में लगा देते हैं ताकि बड़ा आदमी बने। तो अच्छा आदमी, बड़ा आदमी बनने का सबके अंदर बात है, माँ बाप के अंदर भी, औलाद के अंदर भी। मगर इंसान बनने का बात न माँ बाप के अंदर है न औलाद के अंदर है। तो इंसान बनने की बात कब आती है? जब उसके अंदर वो राज और रेस हासिल करने की बात पैदा हुई, तब वो इंसान बनने की बात करेगा आदमी। उस आदमी के अंदर जब वो राज और रेस हासिल करने की बात आ गई, जैसे शौक पैदा हो गई, निगाह शौक को अक्सर नए मंजर दिखाती है, कई पर्दे गिराती है, कई पर्दे उठाती है। तो उस आदमी के अंदर अगर उस राज, उस रेस को हासिल करने की शौक पैदा हो जाए, ख्वाहिश पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए, तो वो आदमी मिटने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको राज हासिल करना है, वो रेस हासिल करना है। अब वो मिटने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो मिटेगा, वो मिटेगा और फिर इंसान बनेगा, फिर मिटेगा, खुदा बनेगा, फिर मिटेगा, वो राज हासिल होगा, वो रेस हासिल होगा। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, आप आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, हम तो ये सब बात बोले नहीं बोलने की वजह है इसलिए कि कोई भी ये बात सुनना पसंद नहीं करेगा, सुनना नहीं चाहेगा, फिर बोल कर क्या होगा। मगर फिर भी मैंने बोला, मैंने कहा, कोई सुने या ना सुने उससे कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई सुनबे करेगा, जरूरी नहीं है, मगर फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। शायद किसी को दस्तक दे दे ये बात, किसी को झिझोड़ दे ये बात कि तुम्हें वो राज हासिल करनी है, वो रेस हासिल करनी है, जिसके लिए तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा, खुदा बनना पड़ेगा और फिर मिटना पड़ेगा। तो क्या राज है, वो क्या रेस है जिसके लिए इंसान बनकर, खुदा बनकर भी मिट जाना पड़ेगा? वो कौन सा राज है, वो कौन सा रेस है जिसको पाने के लिए आदमी को इंसान बनकर खुदा बनना पड़ेगा, खुदा बनकर मिटना पड़ेगा, तब वो राज, वो रेस हासिल मिलेगा। मतलब आदमी को वो हासिल होगा राज जब तक वो इंसान बनकर, खुदा बनकर नहीं मिटेगा, तब तक आदमी को वो राज हासिल नहीं होगा। मगर शौक आदमी में होगी, ख्वाहिश आदमी में होगा, प्यास आदमी में होगा उस राज, उस रेस को हासिल करने के लिए। तो वो कौन सा राज है, वो कौन सा रेस है जिसके लिए आदमी को इंसान बनना पड़ेगा, इंसान को खुदा बनना पड़ेगा, खुदा को मिटना पड़ेगा, तब वो राज हासिल होगी। ये 3 प्रोसेस करनी पड़ेगी। आदमी को मिटकर इंसान बनना पड़ेगा, इंसान को मिटकर खुदा बनना पड़ेगा, खुदा को मिट करके वो राज हासिल, वो रेस हासिल करना पड़ेगा। अब ये बात शायद आपको झिझोड़ दे, शायद आपको झिझोड़ दे कि अरे वो राज हासिल करनी है मुझे, वो रेस हासिल करनी है मुझे, इल्म हासिल नहीं करनी है, दौलत हासिल नहीं करनी है, खुदाई हासिल नहीं करनी है, मुझे तख्त ताउज हासिल नहीं करनी है, मुझे जन्नत हासिल नहीं करनी है, मुझे वो राज, वो रेस हासिल करनी है। तो कौन सा राज है, वो कौन सा रेस है जिसके लिए खुदा को भी मिटना पड़ेगा, खुदा को भी मिटना पड़ेगा उस राज को, उस रेस को हासिल करने के लिए। तो वो आदमी के अंदर शौक जगेगी, तब वो आदमी मिटने के लिए तैयार होगा। उसके जहन में, उसके दिल में, उसके रूह में ये बात रहेगी कि नहीं, मुझे तो वो राज हासिल करनी है। अब इसके लिए आदमी से, इंसान से खुदा बनना पड़ेगा, उसके बाद मिट करके वो राज, वो रेस हासिल करना पड़ेगा। तो ये मेरी बात अगर आपको चोट करे, झिझोड़े, दस्तक दे, तो थोड़ा आपको याद आएगी कि अरे एक राज है जिसको हासिल करनी है, एक रेस है जिसको हासिल करनी है, मगर उसके हासिल करने के लिए तो मुझे आदमी से इंसान, इंसान से खुदा बन करके, मिट करके फिर उसको हासिल करना पड़ेगा। इतना लंबा सफ़र तय करनी पड़ेगी। वो क्या राज है, वो क्या रहस्य है जिसको हासिल करना है। वो इल्म नहीं है,
वो तालीम नहीं है, वो तरबियत नहीं है, वो माल, वो दौलत, वो असबाब नहीं है, वो ऐसा मौज मस्ती नहीं है, वो ताज व तख्त लालो जवाहर नहीं है, वो खुदाई भी नहीं है। तो ये बात मेरी आपको दस्तक दे, झिझोड़े, चोट करे। शायद आपके अंदर ऐसी शौक हो दबी हुई, ऐसी ख्वाहिश हो दबी हुई, ऐसी सपना हो छुपी हुई जो अचानक जाग जाए, फिर अपने दोनों हाथों से अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको इंसान बनना पड़ेगा। अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौलतमंद, मालदार, समझदार, होनहार बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी अब बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को मिटने की बात आएगी, क्योंकि इंसान बनना है, इसके लिए मिटना पड़ेगा। तब आदमी को मिटने की बात आएगी। तो जब आदमी मिटेगा, इंसान बनेगा, तो उस इंसान का माँ बाप नहीं रहेगा, वो माँ बाप का नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप का जो औलाद था वो आदमी था, और वो आदमी मिट गया, अब इंसान बन गया। इंसान का माँ बाप नहीं होता, इंसान अकेला हो जाता है। आदमी के माँ बाप होते हैं, परिवार होते हैं, संसार होते हैं, और जब आदमी मिट जाता है तो उसके माँ बाप होते हुए भी नहीं होते, अब इंसान बन जाता है। तो इंसान का माँ बाप नहीं होता, क्योंकि माँ बाप से इंसान नहीं बनता, माँ बाप इंसान को नहीं बनाते। अब जो इंसान बना उसका माँ बाप नहीं होगा, वो माँ बाप से दूर चला जाएगा, माँ बाप से दूर हो जाएगा। अब वो इंसान खुदा बनने के लिए मिटेगा, तो जब वो खुदा बनने के लिए मिटेगा तो फिर वो इंसान नहीं रह जाएगा, अब वो खुदा बन जाएगा। फिर वो खुदा बन जाएगा तो उस राज को, उस रहस्य को हासिल करने के लिए मिटेगा, तब वो अब खुदा नहीं रह जाएगा। जब खुदा नहीं रह जाएगा, मिट जाएगा, तो राज उसको हासिल हो जाएगा और रहस्य उसको हासिल हो जाएगा। तो राज और रहस्य किसको हासिल हुआ? खुदा को, मगर नहीं उस आदमी को हासिल हुआ। इस आदमी के अंदर सपना थी उस राज को हासिल करने के लिए, इस आदमी के अंदर ख्वाहिश थी, प्यास थी उस राज, उस रहस्य को हासिल करने के लिए। वो आदमी तरक्की किया, खुदा बना, अपने आप को खुदा बनाया, तब उसको राज हासिल हुई। तो आदमी ही खुदा बनेगा, जबकि आदमी को मौसर नहीं इंसान बनना। ये अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं नहीं। अब मैं कहता हूँ कि आदमी को मौसर है खुदा बनना, जब वो अपने भीतर, अपने अंदर ठान लेगा, तय कर लेगा कि हमें वो राज, हमें वो रहस्य हासिल करनी है, तो उसके लिए पहले हमें मिटना पड़ेगा इंसान बनने के लिए, फिर मिटना पड़ेगा खुदा बनने के लिए, फिर मिटना पड़ेगा वो राज, वो रहस्य हासिल करने के लिए। तो ये प्रोसेस चलेगी, मिटने का प्रोसेस। आदमी से इंसान बनेगा तो आदमी मिटेगा, इंसान से खुदा बनेगा तो इंसान मिटेगा, खुदा से वो राज हासिल होगी, वो रहस्य हासिल होगा तो खुदा मिटेगा। और राज, वो रहस्य हकीकत है, सच है, जिसको हासिल करने के लिए खुदा बनना पड़ेगा, और खुदा बन करके मिटना पड़ेगा। तो ये मेरी बात आपको सुनकर अगर दस्तक दे आपके अंदर, झिझोड़े आपके अंदर, अंदर तक झिझोड़ दे, अंदर तक दस्तक दे, अंदर एक प्यास जगा दे, क्या राज है जिसको हासिल करने के लिए आदमी को खुदा बनना पड़ेगा? कौन सा राज है जिसको हासिल करने के लिए आदमी को खुदा बनना पड़ेगा और बन करके मिटना पड़ेगा, तब वो हासिल होगा, तब हासिल होगा। तो ये बात जब अपने अंदर पैदा होगी, आदमी के अंदर पैदा होगी, तब आदमी धीरे धीरे पागल होने लगेगा। मिटने का मतलब पागल होना, दीवाना होना। वो पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, और उसी पागलपन में, दीवानगी में मिटेगा, तब वो इंसान बनेगा। फिर मिटेगा, पागल ही रहेगा, दीवाना ही रहेगा, फिर मिटेगा। अब वो भगवान बनेगा, खुदा बनेगा, फिर भी वो पागल ही रहेगा, दीवाना ही रहेगा। ये खोल ऊपर की रहेगी, ये चादर ऊपर रहेगा, इसी के भीतर मिटना होगा। ये चादर की तरह रहेगा, ये पर्दे की तरह रहेगा, आदमी पागल की तरह रहेगा, दीवाना की तरह रहेगा, उसी में इंसान बनेगा, इंसान मिटेगा, खुदा बनेगा, खुदा मिटेगा, और राज रहस्य हासिल होगा, और देखने में पागल के जैसा रहेगा, देखने में पागल लगेगा। तो ये चादर की तरह रह जाएगा, ये गिलाफ की तरह रह जाएगा। पागलपन, दीवानापन, लोगों के नज़रों में पागल रहेंगे, दीवाना रहेंगे,
मगर वो राज वो रहस्य आपको हासिल होगी। ये लोगों को मालूम हो जाए कि इसने कुछ राज हासिल कर लिए। पागल ऐसे नहीं हुआ है, दीवाना ऐसे नहीं हुआ है। तो ये बात सच है कि जो राज है, जो रहस्य है, वो पागल होकर, दीवाना होकर ही हासिल होता है। उसमें इल्म समझदारी की तो बात ही नहीं है, अक्ल क़ियत की तो बात ही नहीं है, तालीम और तरबियत की तो बात ही नहीं है, ज्ञान विज्ञान की तो बात ही नहीं है। क्योंकि पागल होना है, दीवाना होना है, फिर ज्ञान की क्या बात, विज्ञान की क्या बात। मगर जिनको ज्ञान है, जो वैज्ञानिक है, इनको पागल होने में, दीवाना होने में बड़ी तकलीफ होगी। जो शुरू से ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, बहुत जल्दी पागल हो जाएंगे, बहुत जल्दी दीवाना हो जाएंगे, उनको ज़्यादा दुख नहीं होगी। जो जितने ज़्यादा ज्ञानी होंगे, जितने ज़्यादा वैज्ञानिक होंगे, जितने ज़्यादा समझदार होंगे, जितने ज़्यादा होनहार होंगे, जितने ज़्यादा मालदार होंगे, उतने ही ज़्यादा दुखी होंगे पागल होने के लिए। उनको बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी पागल बनने में, दीवाना बनने में। मगर जिनके पास इल्म नहीं, जो शुरू से उनके पास ज्ञान नहीं, इल्म नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, समझदार नहीं, मालदार नहीं, वो तुरंत ही, जैसे पत्थर है वो भी पिघलेगा पानी में डाल लेंगे तो, मगर बर्फ़ है तो वो तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा ना। तो जो पत्थर है वो भी पिघलेगा, और जो बर्फ़ है वो तो तुरंत पिघल जाएगा। तो जो पत्थर है वो मालदार, समझदार, होनहार, तालीम याफ्ता इंसान है। ये पत्थर की तरह है, इसको पिघलने में बहुत देर लगेगा, इसको बहुत आग की जरूरत करेगी। आग में पिघलेगा, पानी में नहीं। ये आग से पिघलेगा, पानी से नहीं। मगर बर्फ़ जो है उसे पानी में ही पिघलना पड़ेगा, पानी से ही पिघलना पड़ेगा, उसे आग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पानी में पड़ते ही पिघल जाएगा। तो इसलिए उसको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, इसलिए उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा। पागल बनने में, दीवाना बनने में देर नहीं लगेगा। एक झटके में पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, अचानक पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। क्योंकि वो दुनिया की परवाह में नहीं था। अब वो दुनिया की परवाह करता था, दुनिया की फिक्र करता था, लोग क्या कहेंगे। अब उसको पिघलने के लिए काफ़ी आग की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी आग। और इसको पानी में रखते ही, पानी में रखते ही, और ये पिघलेगा तो पानी में रहे चाहे नहीं पिघलेगा। बर्फ़ पिघलेगा, पानी में रहे चाहे नहीं रहे, बाहर भी रहेगा, सूखे पर भी रहेगा तो पिघलेगा। मगर पत्थर नहीं पिघलेगा, पत्थर को आग में डालना पड़ेगा पिघलाने के लिए, लोहा को आग में डालना पड़ेगा पिघलाने के लिए। तो इसी तरह से जो लोग मासूम हैं, आदमी है मगर मासूम है, बचपन से ही मासूम है, समझदार नहीं, मालदार नहीं, होनहार नहीं, बच्चों की तरह, वही लोग बहुत जल्दी पागल हो जाते हैं, बहुत जल्दी दीवाना हो जाते हैं। और यही वजह है कि वो लोग बहुत जल्दी खुदा हो जाते हैं, और यही वजह है कि बहुत जल्दी वो राज वो रहस्य जान जाते हैं। इसीलिए पागलों को, दीवानों को वो राज वो रहस्य हासिल हुई है, ज्ञानियों को, वैज्ञानिकों को, मालदारों को, समझदारों को, होनहारों को हासिल नहीं हुआ है। वो राज क्या है, वो रहस्य क्या है, पागल जानते हैं, दीवाने जानते हैं। जलने का क्या मजा है, परवाने जानते हैं। वो राज क्या है, वो रहस्य क्या है, पागल जानते हैं, दीवाने जानते हैं। जलने का क्या मजा है, परवाने जानते हैं। बिना पागल हुए, बिना दीवाना हुए वो राज हासिल नहीं हुआ। क्योंकि पागल होने के बाद, दीवाना होने के बाद, अब यहाँ से ऑपरेशन शुरू होती है। जैसे किसी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके बेहोश कर दिया जाए, उसके बाद उसकी ऑपरेशन की जाती है। तो पागल हो जाने के बाद, दीवाना हो जाने के बाद एक तरह की बेहोशी, मदहोशी छा जाती है। अब उसमें तोड़ा जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, मिटाया जाता है, तब भी दुख होती है, तकलीफ होती है। जैसे ऑपरेशन करने के बाद, बेहोशी की दवा देने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद दुख तकलीफ नहीं होती, होश में आने के बाद दुख तकलीफ होती है। मगर ये दुख तकलीफ बेहोशी में, मदहोशी में, पागलपन में, दीवानगी में भी जारी रहती है। ये नहीं कि पागल हो जाने के बाद, दीवाना हो जाने के बाद अब कुछ होश आवास नहीं है, नहीं, मदहोशी होती है। उसमें अगर आपको मालूम नहीं हुआ कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, जैसे कि मरीज को बताया नहीं जाता कि तुम्हारी ऑपरेशन हो रही है, उसे एहसास नहीं दिलाया जाता कि तुम्हारी ऑपरेशन हो रही है, क्योंकि अगर मालूम हुआ तो मर जाएगा।
मगर पागल हो गए, दीवाना हो गए, तो उसमें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, और आपको एक नया इंसान बनाया जा रहा है। आप देखिए, तो आप खुद देखेंगे कि मुझे काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इंसान बन जाएंगे। पागल ही रहेंगे, दीवाना ही रहेंगे, इंसान बन जाएंगे। फिर देखेंगे कि अब फिर से मिटाया जा रहा है, तकलीफ होगी, फिर से मिटना पड़ेगा, फिर से मार खाना पड़ेगा, फिर से चोट खाना पड़ेगा, फिर से काट छांट होगी। मगर ये सब देखेंगे कि हम इंसान बन गए, तो अभी तक खुदा नहीं बनी, इसलिए मुझे मिटना पड़ेगा। अब खुदा बनने के लिए मिटेंगे, टारगेट रहेगा खुदा। अब खुदा का शकल, खुदा का सूरत आपके सामने लाया जाएगा, देखो अब तुम खुदा बनोगे। अब ये खुदा की शकल सूरत दिखा करके अब तुम्हें मिटाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, छाटा जाएगा। उस पागलपन, दीवानापन में तुम देखोगे कि मैं खुदा बनूंगा। खुदा बनने के लिए मिट रहा हूँ, कट रहा हूँ, छट रहा हूँ, मर रहा हूँ। और धीरे 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 खुदा की जो छवि, खुदा की जो सूरत दिखाई जाती है, उस शकल सूरत में लाया जाएगा। जैसे सर्जरी करने वाले पहले एक फ़ोटो दिखा देते हैं कि मुझे ऐसा बनना पड़ता है, ऐसा बनाना है, उसी फ़ोटो के हिसाब से वो शकल बनाते हैं, और जब बन जाते हैं तो शकल उस फोटो की तरफ से आ जाता है। तो उसी तरह से खुदा की शकल, खुदा की सूरत को दिखाया जाता है इंसान बनाना कर। जब इंसान बन जाते हैं तो खुदा की शकल सूरत को सामने लाया जाता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है इंसान और खुदा में, थोड़ा सा फ़र्क होता है इंसान और खुदा में। तब इंसान तैयार हो जाता है खुदा बनने के लिए। तब बोलता है कि ठीक है, आदमी से इंसान बनने में तकलीफ़ हुई, तो इंसान से खुदा बनने में भी तकलीफ़ होगा ना। तब ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि इतना ताकत मिल जाएगी, उतनी पावर, इतना शक्ति मिल जाएगी बर्दाश्त करने की। क्योंकि बनना है ना खुदा, खुदा बनने के लिए इंसान को तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, तो वो तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा, और बर्दाश्त हो भी जाएगी। उसके बाद वो खुदा बनेगा। जब खुदा बन जाएगा तब बात उसके सामने आएगी कि एक रहस्य, एक राज है जिसको हासिल करनी है। अब तुम खुदा बन गए हो, वो राज हासिल कर लोगे, वो रहस्य हासिल कर लोगे। उस राज को, उस रहस्य को हासिल करने के लिए तुमको मिटना पड़ेगा। जैसे जैसे मिटोगे वैसे वैसे राज खुलेगी, जैसे जैसे मिटोगे वैसे वैसे राज खुलेगा। पूरी तरह से मिट जाओगे तो राज खुल जाएगा। अब खुदा हो करके मिटना पड़ेगा, उसी पागलपन, उसी दीवानापन में रहना पड़ेगा। अब ये आखिरी प्रोसेस होगी, खुदा बन करके मिटना। जब खुदा बन करके मिटेंगे तो राज खुलेगी, वो रहस्य खुलेगा। इस आदमी को राज मिलेगी, वो रहस्य मिलेगा। जो आदमी सपना देखा था उस राज को खोलने का, उस रहस्य को खोलने का, जो ख्वाब देखा था। क्योंकि आदमी अभी पागल बना है, पागल बन गया ये आदमी। पागलपन, दीवानापन में ही आदमी इंसान बना, इंसान खुदा बना। अब इसको राज हासिल हो गया, रहस्य हासिल हो गया। तो ये पागल को ही, दीवाना को ही वो राज, वो रहस्य हासिल हुआ। मगर बीच में अंदर से इंसान बना, खुदा बना, इंसान बनकर मिटा, खुदा बनकर मिटा आदमी, और आदमी को राज, वो रहस्य हासिल हुआ। तो इस तरह से जब वो राज हासिल हो जाएगी, वो रहस्य हासिल हो जाएगी, तो फिर अब कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं, कुछ भी हासिल करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि वो राज सबसे बड़ा गहरा है, और रहस्य सबसे बड़ी गहरी है, और उससे बड़ा खजाना, उससे बड़ा दौलत तो खुदा ही नहीं है, खुदाई भी नहीं है। तब ना खुदा को मिटना पड़ा, खुदाई को मिटाना पड़ा। तो राज क्या, और रहस्य क्या है, आदमी को अगर मालूम हो जाए कि वो क्या राज है, वो क्या रहस्य है, कि आदमी को हासिल करना पड़ेगा, जिसके लिए इंसान बनना पड़ेगा, खुदा बनना पड़ेगा, फिर मिटना पड़ेगा, तब वो राज हासिल होगी। तो ये आपके अंदर दस्तक देगी, आपके अंदर झिझोड़ देगी, आपके अंदर प्यास जगा देगी, तो ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर वो सब कुछ है, आदमी के अंदर वो सब कुछ है। ये नहीं कि बाहर से आएगा, आपके भीतर ही से निकलेगा। जैसे कि बीज के अंदर से पौधा, पौधा के अंदर से पेड़, पेड़ के अंदर से जंगल निकलेगा, और जंगल के अंदर से शेर, बाघ, जानवर वगैरह वगैरह निकलेंगे। ऐसे ही आदमी के अंदर से वो राज, वो रहस्य निकलेगी। जब आदमी इंसान बनेगा, खुदा बनेगा, तो वो राज, वो रहस्य हासिल होगा। तो अपने ही भीतर के, अपने ही अंदर के राज को, रहस्य को हासिल करने के लिए आदमी को इंसान, खुदा बनना पड़ेगा, पागल दीवाना बनना पड़ेगा। उसके बाद ही वो राज, वो रहस्य हासिल होगा। फिर उस राज को खोलेंगे, उस रहस्य को खोलेंगे तो आदमी आपको पागल कहेगा। उस राज की बात को, उस रहस्य की बात कहेंगे तो आदमी आपको पागल कहेगा। तो ऐसे भी पागल रहेंगे, वैसे भी पागल कहेगा।
मगर वो राज वो रेस हासिल कर लेने के बाद भी आपको पागल बने रहना पड़ेगा, पागल बने रहना पड़ेगा। अब पागल बनने का नाटक करना पड़ेगा, अरे मैं पागल हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। और ऐसे भी बोलेंगे तो आपको पागल ही कहेंगे, आपको पागल ही कहेंगे। ये जो बात मैंने आज कहा है, इसको तो मैंने कभी कहा नहीं है, इसको तो कभी मैंने कहा नहीं है। अब ये बात जिस पर असर करे, थोड़ा बहुत दस्तक करे, झिझोड़े, तो समझ लीजिए कि वो आदमी के अंदर वो राज हासिल करने की बात है, वो आदमी के अंदर ही है। वो आज राज वो रईस हर आदमी के अंदर है, मगर हर आदमी उस राज को हासिल करने में लगेगा तो पागल बनेगा, दीवाना बनेगा, मिटेगा आदमी, इंसान बनेगा, इंसान मिटेगा, खुदा बनेगा, खुदा मिटेगा, तो राज वो रईस हासिल होगा। इतना मैंने बता दिया। अब आपको इस पर भरोसा करके, यकीन करके, अपने भीतर, अपने अंदर ख्वाहिश, शौक, प्यास जगानी पड़ेगी। जब ख्वाहिश जगेगी, शौक जगेगी, प्यास जगेगी, तब आप मिटने पर आमादा हो जाएंगे। फिर आप अमीर, राजा, समझदार, मालदार, होनहार बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आप राजा, अमीर, समझदार, होनहार, आलिम, साइंटिस्ट, ये सब बनने की तैयारी छोड़ देंगे, इस सब बनने की तरफ भागना छोड़ देंगे। अब आप खुद ही खुद को मिटाना शुरू कर देंगे। फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा मिटने से, फिर आपको रोक नहीं पाएगा मिटाने से, क्योंकि आप खुद ही खुद को मिटा रहे। जैसे कोई खुदकुशी करता है तो कर ही लेता है, दरिया में डूब करके, पहाड़ पर से कूद करके या आग लगा करके, कोई उसको बचा नहीं सकता। ऐसे ही खुद को मिटाने पर जब आप शुरू हो जाएंगे तो देखते देखते में अपने आप को मिटा देंगे। पहले तो पागल बनेंगे, दीवाना बनेंगे, उसी पागलपन में, दीवानापन में कोई आप पर जोड़ नहीं लगाएगा, अरे ये तो पागल हो गया, दीवाना हो गया, कुछ भी कर सकता है। और धीरे धीरे आप मिट जाएंगे, रहेंगे पागल, रहेंगे दीवाना, मगर अब आदमी नहीं रहेंगे, फिर इंसान बनेंगे, फिर मिटेंगे, रहेंगे पागल, रहेंगे दीवाना, अब इंसान नहीं रहेंगे, फिर मिटेंगे तो खुदा बनेंगे, मगर रहेंगे पागल, रहेंगे दीवाना और खुदा बनेंगे, फिर मिटेंगे, मगर इंसान मिटा, खुदा मिटा, पागल ही रहेंगे, दीवाना ही रहेंगे। वो राज वो रेस हासिल करेंगे तो अब पागल नहीं रहेंगे, दीवाना रहेंगे, मगर पागल बने रहेंगे, दीवाना बने रहेंगे, पागल नहीं रहेंगे, दीवाना नहीं रहेंगे। उस राज को पाने के बाद, उस रेस को पाने के बाद आप खुद एक राज बन जाएंगे, पागल नहीं रहेंगे, दीवाना नहीं रहेंगे, सबके सामने रहेंगे, खुद एक राज बन जाएंगे। और राज हासिल करने के बाद खुद एक राज बन जाएंगे। अब दुनिया आपको एक रेस की तरह, एक राज की तरह देखेगी। पागल दीवाना नहीं रहेंगे, सबके सामने, सबकी आंखों के सामने रहेंगे, मगर राज की तरह, रेस की तरह। क्या राज है, क्या रहस्य है, क्योंकि आप खुद राज को हासिल करके राज बन जाएंगे, रेस को हासिल करके रेस बन जाएंगे। वो राज आपको राज बना देगी, वो राज आपको राज बना देगी। तो राज बनना और राजा बनना दो ऑप्शन है। आप आदमी से राजा बनेंगे और आदमी से राज बनेंगे। तो राज बनना, राजा बनना नहीं, राज बनना खुदा बनने से भी बड़ा है। तो राजा बनना क्या है, खुदा बनने से भी बड़ा राज बनना है, क्योंकि राज बनने के लिए राज हासिल करना पड़ेगा, राज हासिल करके ही राज बनेंगे। तो खुदाई हासिल करना, राज हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, तभी तो खुदाई भी हासिल है, राज हासिल नहीं है। राजपाट हासिल है, राज हासिल नहीं है। सिकंदर कितने राज हासिल कर लिया, राजा बन गया। किसी ने खुदाई हासिल कर लिया, खुदा बन गया, मगर उस राज को, उस रेस को हासिल करने में खुदा बन करके मिटना पड़ेगा। और खुदा बन करके मिटना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी होकर मिटना पसंद कर लिया तो खुदा खुदा होकर उसके सामने राज होगा, उसके सामने रेस होगी। और वो राज को देखकर, रेस को देखकर क्या राज है, क्या रेस है, मगर इसके लिए मिटना पड़ेगा। तो खुदा के लिए मिटना मुश्किल नहीं है, हालांकि तकलीफ होगी,
हर वक्त मिटने में तकलीफ होती है, मिटने में तकलीफ होगा, मगर पाने के टारगेट सामने कि हमें ये पाना है, हमें ये बनना है, इसलिए तकलीफ थोड़ा कम हो जाती है। जैसे माँ के पेट में बच्चा है, तकलीफ है, मगर उसके अंदर क्या है कि एक बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा करने में जो दर्द है, तकलीफ है, माँ को बुरा नहीं लगता। हालांकि जान का खतरा भी है, माँ बच्चे को पैदा करके मर भी सकती है। कितने बच्चे पैदा करने से पहले या पैदा करने के बाद माँ मर गई, मगर पैदा कर गई, पैदा कर गई। तो ऐसे ही एक खुशी होती है पैदा करने का, बच्चे के पैदा करने का, माँ बनने का। भले ही माँ बनकर पैदा करके मर जाए, मगर बाज बनकर रहने का, बाज बनकर जीने का सजा तो नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से उस राज को, उस रहस्य को हासिल करके राज बन करके रहना में, अब इंसान बन करके, आदमी बन करके, खुदा बन करके, 18,000 मखलूक़ात बन करके रहना और राज रहस्य बन करके रहना बहुत बड़ा बात है। तो वो राज, वो रहस्य है, ये आपको अगर मालूम हो जाए कि एक राज, एक रहस्य है जो मेरे अंदर है, जिसको हासिल करने के लिए मुझे खुदा बनना ही पड़ेगा और खुदा बन करके मिटना ही पड़ेगा, तब वो राज, वो रहस्य हासिल होगा। तब आप अपने दोनों हाथों से खुद को मिटाने लगेंगे। जैसे खुदकुशी करने लगता है इंसान तो अपने हाथों से गले में रस्सी बांधता है, अपने हाथों से जहर बनाकर अपने हाथों से पीता है, अपने हाथों से गला दबाता है, अपने हाथों से दरिया में कूदा देता है, पहाड़ पर से कूदा देता है। अपना ही हाथ होता है खुदकुशी करने में, ऐसे ही अपना ही हाथ होगा खुद को मिटाने में। तो यहाँ मैंने जो बात कही है, ये बात कितनों को पसंद आएगी, कौन पसंद करेगा? जिसको ये राज का पता चल जाएगा कि नहीं, वो राज है जिसको हासिल करनी है, वो रहस्य है जिसको हासिल करनी है, और वो राज, वो रहस्य खुदाई से, खुदा से भी बढ़कर है, क्योंकि खुदा को भी मिटना पड़ेगा, खुदाई को भी मिटाना पड़ेगा, तब वो राज, वो रहस्य हासिल होगी। मतलब उससे बढ़कर कोई नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। तब वो खुद को मिटाने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। तो खुद को मिटाने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, तो इंसान को बनाएगा, फिर इंसान को मिटा करके खुदा को बनाएगा, फिर खुदा को मिटा करके उस राज को, उस रहस्य को पाएगा। तो देखिए, मेरी बात औरों की तरह नहीं है। आप बहुत से यूट्यूब पर गुरु की, ज्ञान की बात सुनते होंगे, मगर ये जो मेरी बात मैंने अभी जो कही है, ये बिल्कुल 100% सही है, सच है, और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैंने भी वो राज हासिल की इसी तरह से, मुझे भी वो राज हासिल हुआ इसी तरह से। और इसलिए मैंने जब भी कुछ कहा है तो लोगों ने ऐसा ही कहा है कि ऐसा बात तो किसी ने नहीं कहा, तुम कैसे कहते हो? ये बात तो किसी ने नहीं कहा, तुम कैसे कहते हो? जैसे आदमी को मौसर नहीं इंसान बनना, ये अल्लामा इकबाल ने कहा। अल्लामा इकबाल तो मामूली इंसान नहीं थे, और आदमी को ही मौसर है खुदा बनना, ये मैंने कहा। क्यों कहा मैंने? इसलिए कि मुझे मौसर था खुदा बनना, आदमी से खुदा बन गए। शायद उनको मौसर नहीं था आदमी से खुदा बनना या आदमी से इंसान बनना, इसलिए वो नहीं बन सके। इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि आदमी को मौसर नहीं इंसान बनना। जो खुद इंसान नहीं बन सका, वो मौसर नहीं हुआ उसको, उसने कह दिया कि आदमी को मौसर नहीं इंसान बनना। मगर जिसको मौसर हुआ खुदा बनना, वो क्या कहेगा? हर आदमी को मौसर है खुदा बनना। इसलिए मैंने कहा है कि हर आदमी खुदा बन सकता है, हर आदमी को मौसर है खुदा बनना। अब कोई आदमी कहे कि खुदा कोई बनता है, खुदा कोई बना है, तो खुदा जब बन जाता है तो कौन उसको जानता है कि खुदा है? कौन पहचानता है कि खुदा है? कौन देखता है खुदा है? कोई खुदा को देखा है? खुदा को जाना है, खुदा को पहचाना है। अब वो खुदा बन गया, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। खुदा बन गया तो खुदा दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। खुदा नहीं बनेगा तो दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो जो खुदा बन जाएगा वो दिखाई देगा, वो समझ में आएगा। इसलिए जो खुदा बन गए वो दिखाई नहीं दिए, वो समझ में नहीं आए। पागल बन गए, ये दिखाई दिया। दीवाना बन गए, ये दिखाई दिया। खुदा बन गए तो दिखाई नहीं दिया, खुदा बन गए तो समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं माने कि कोई आदमी खुदा बन सकता है, क्योंकि देखे कि खुदा बनने के लिए पागल बन गया, दीवाना बन गया, मगर खुदा तो नहीं बना। मगर उसी पागल बनने में, दीवाना बनने में खुदा ही बन गया। जब खुदा बन गया तो किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि खुदा दिखाई नहीं देता, खुदा समझ में नहीं आता। तो खुदा बन करके नज़र से, समझ से दूर चला गया। अब नज़र में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से है कि आदमी के अंदर
शौक़ पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए, ख्वाहिश पैदा हो जाए, उस राज उस रईस को हासिल करने के लिए तो आदमी मिटने के लिए बनने के लिए तैयार हो जाएगा।